क्या आप जानते हैं स्टॉक सिलेक्शन से पहले डेट टू इक्विटी रेशो देखना बहुत ही ज़रूरी है। डेट टू इक्विटी रेशो आपको ये बताता है कि कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका रिस्क लेवल, फाइनेंशियल हेल्थ और कितनी स्टेबिलिटी है। चलिए जानते हैं डेट टू इक्विटी रेशो कैसे देखते हैं। डेट टू इक्विटी एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो भी किसी भी कंपनी का डेट को उसकी टोटल इक्विटी से कंपेयर करती है। ये रेशो ये दिखाती है कि एक कंपनी जिसने अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए कितना डेट यानी कि उधार और कितनी इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का पैसे का उपयोग किया है। अब इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है। आप टोटल डेट को टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी ने 50 करोड़ का डेट लिया और उसकी टोटल इक्विटी 100 करोड़ की थी, तो डेट टू इक्विटी रेशो आएगी 0.5। अब इसको हम इंटरप्रिटेट कैसे करें। अगर आपका डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम है, इसका मतलब कंपनी कम रिस्क ले रही है, और अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी ने ज़्यादा डेट लिया है, फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। अब ये इंडस्ट्री डिपेंडेंट भी होता है, मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर का डी रेशो हमेशा ज़्यादा होगा, जबकि आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स का डेट टू इक्विटी रेशो लोअर होगा। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको देखना मत भूलिएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, हम इसको ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप के सामने मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है ticker.finology.in। अब यहाँ पर मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया है। आप इसको अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशो बहुत क्लियरली नजर आ जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना डेट ले रही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे भी कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट्स में मेंशन करिएगा।